हरि ओम। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आज अत्यंत उत्कृष्ट दैविक पर्व है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है और आज का दिन जिस प्रकार से इस मानवीय सृष्टि में दीपावली का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से दैविक सृष्टि में आज का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए आज के दिन जो देव सृष्टि में जितने भी देवता हैं वो हर्षोल्लास से संयुक्त होकर के दीपावली का पवित्र पावन पर्व मनाते हैं। इसलिए आज के दिन को देव दीपावली कह करके संबोधित किया जाता है। और ये देव दीपावली का पर्व आज के दिन विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की इस धरा पर वास स्थली श्री काशी जी में विशेष रूप से मनाया जाता है। काशी जी में आज के दिन सभी मंदिरों को, सभी घाटों को अनेकानेक प्रकार से शोभा से संयुक्त किया जाता है। और जैसा हम दीपावली पर हर घर को सजाते हैं, काशी जी में आज के दिन रोशनी की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं। अयोध्या में कार्तिक अमावस्या की दीपावली होती है और काशी में कार्तिक पूर्णिमा की दीपावली होती है। तो आज के दिन देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। और जिस प्रकार से दीपावली के दिन मानवीय सृष्टि में हम भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान को मिष्ठान अर्पित करते हैं, अपने गुरुजनों के सन्मुख जाकर के उनको मिष्ठान अर्पित करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, अपने मित्र समुदाय के यहाँ जाकर के हम मिष्ठान वितरित करते हैं, या जो कहते हैं कि रोजगार देने वाला और रोजगार लेने वाला, उन दोनों के बीच में भी आज खुशी के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और बहुत से उपहारों का वितरण किया जाता है। इस प्रकार से हम दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो ऐसे आज ये देव दीपावली का पर्व है। हमारी तो सीमितताएं हैं, हमारी व्यवस्थाओं में बहुत सीमितता है, लेकिन देवों की व्यवस्था में सीमितता नहीं है। तो आज के दिन देवता भी उपहार लुटाते हैं। आज के दिन देवता भी प्रसन्न होकर के सबसे पहले भगवान नारायण के सन्मुख उपस्थित होते हैं, क्योंकि आज का दिन भगवान श्री हरि नारायण का दिन है, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का दिन है।
और आज के दिन सारे देवता आकर के श्री बद्रीनाथ धाम में, भले ही मानवों के लिए वहां कपाट बंद हो गए हों, लेकिन देवता लोग आज आकर के सब बद्री नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, अनेकानेक प्रकार के उपहार उनको समर्पित करते हैं। और आज के दिन देवता खुले दिल के साथ इस मानवीय सृष्टि के ऊपर अपनी कृपा को बरसाने के लिए उपस्थित होते हैं। तो आज के दिन हम उनकी कृपा को प्राप्त करें। कहा जाता है कि आज के दिन अगर देवताओं से किसी भी चीज की प्रार्थना की जाती है तो देवता उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए आज का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है दैविक सृष्टि में। तो आज के इस दिन हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं, हम भी निवेदन करना चाहते हैं, लेकिन देवों से नहीं, देवों के अधिपति, देवों की जहां से उत्पत्ति हुई है, देवों के जो रक्षक हैं, आज के दिन हम भी देवताओं की भांति उन भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में नमन करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी कृपा को जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं वो कृपा श्रेष्ठतम होनी चाहिए। हे प्रभु, हम सब भक्त आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आज याचक बनकर के आपके सन्मुख उपस्थित हुए हैं। हे मेरे नारायण, आज ये याचक आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन्हें अपना स्वरूप प्रदान कर दो। आपसे आपका स्वरूप तो नारद मुनि ने भी मांगा था, लेकिन वो लौकिक रूप मांग बैठे थे। लेकिन प्रभु, हमें लौकिक रूप नहीं चाहिए, हमें तो आपका वो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप चाहिए, जिस स्वरूप में स्थित होकर के फिर लोकांतरों की बात रहे ही नहीं। इसलिए प्रभु, आप आज हमें उस ज्ञान की गंगा में स्नान करके पवित्र कर दीजिए। एक गंगा तो आपके चरणार बिंदों से प्रकट हुई है प्रभु, और वो गंगा इस माह में सबसे पवित्र होती है, इस माह में सबसे शुद्ध होती है। इसीलिए भक्त लोग पूरे कार्तिक मास में आपके उस चरणों के अमृत से स्नान करते हैं, आपके उस चरणामृत का पान करके अपने दैहिक दुखों की निवृत्ति करते हैं। और आज गंगा जी में पूर्ण स्नान करके, आज का स्नान पूर्णता का प्रतीक है, और इस पूर्ण स्नान के बाद परम पवित्रता की प्राप्ति हो जाती है। फिर कोई मल रहता ही नहीं है, निर्विकारिता आ जाती है। हे प्रभु, आज के ऐसे दिवस पर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आपने स्वयं कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। यहां पर ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा और कुछ है ही नहीं। इसलिए प्रभु, लौकिक गंगा में तो हम बहुत नहा चुके हैं, अब लौकिक गंगा से ऊपर उठकर के हे प्रभु, आप इस ज्ञान की गंगा में हमें स्नान करा दीजिए। हे प्रभु, आज आपकी पूजा के इस पवित्रतम दिवस पर हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे नारायण,
आज परम पवित्र बना दीजिए। आज हमारे गुरु बन करके आज सारे मल को धो दीजिए, जिसके बाद कोई विकार ना रहे, जिसके बाद कोई बंधन ना रहे। हम उस गेय तत्व में विराजमान हो जाए, जिसमें विराजमान होने के बाद फिर साधनाओं की भी बात नहीं रहती है। सारी साधनाएं आपकी प्राप्ति के लिए है। हम आपको चाहते हैं प्रभु, हम आपके साथ तद्रूप होना चाहते हैं, हम आपसे भिन्न नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें मालूम है जब तक हम परमात्मा से भिन्न हैं तब तक निर्विकार नहीं है, तब तक विकारी है। और जब विकार है, चाहे सात्विक विकार हो, चाहे राजसी विकार हो, चाहे तामसी विकार हो, तीनों प्रकार के विकार विकार ही है। तीनों प्रकार के विकार हमारे जीवन में हलचल बनाए रखते हैं। तीनों प्रकार के विकार इस जीवन में स्थिरता लाने नहीं देते हैं। हे नारायण, अब हम स्थिरता चाहते हैं, अब हम अचलता चाहते हैं, अब हम एक रास्ता चाहते हैं, अब हम अखंडता चाहते हैं। इसलिए हे नारायण, आज का दिन आपका सबसे बड़ा पर्व है, आपकी स्तुति का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए हे प्रभु, हम राग और द्वेष से विरहित होकर के, क्योंकि राग और द्वेष ही हमें संसार में भरमा रहे हैं, ये राग और द्वेष ही हमें संसार में भटका रहे हैं, ये राग और द्वेष ही हमें बार बार आवागमन के चक्र में डाल रहे हैं। इसलिए प्रभु, हम उस स्थिति में विराजमान होना चाहते हैं जहां पर न राग हो न द्वेष हो, बस केवल एक अकेले आप हो, आपके अतिरिक्त जहां और दूसरा कुछ दृष्टि गोचर ही ना हो। हे प्रभु, आज हमारे गुरु बनकर के हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का भी अवतरण दिवस है। वह भी आज ही के दिन अवतरित हुए, आज ही के दिन आपने उनको भेज करके इस संसार का मार्ग निर्देशन किया। कैसे संसार से लड़ा जाता है, कैसे संसार की विपरीतताओं का सामना किया जाता है, कैसे इस मनुष्य जीवन में आ रही दुर्गम स्थितियों से पार हुआ जाता है, ये बताने के लिए आप ही गुरु नानक देव जी के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभु, हमें वही राम का ज्ञान दीजिए, जिस राम के ज्ञान को नानक साहब ने दिया है। हे प्रभु, हम आपके चरणों में कोटि से प्रणाम करते हैं, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। आज का पर्व हमारे जीवन को पूर्णतः शुद्ध करने वाला हो। आज के इस पर्व पर हमारे जीवन की पूर्णतः शुद्धि हो जाए, उस विशुद्धता को प्राप्त हो जाए, उस विशुद्ध आनंद को प्राप्त हो जाए, जिसके बाद फिर किसी भी प्रकार के मल की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार के विकार की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी प्रकार के आवागमन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज हम उस स्थिति में विराजमान होना चाहते हैं। अर्जुन की इच्छा भी यही है। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार श्रेय मार्ग की प्रार्थना करता, बार बार कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए जो श्रेय करो वह आप मुझे बताइए। भले अर्जुन अभी मोह की दलदल से बाहर ना निकल पाया हो, भले ही अर्जुन अभी उस स्वरूप स्थिति में विराजमान ना हो पाया हो, लेकिन वो स्वरूप स्थिति में विराजमान होना चाहता है। वो कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों को भली भांति समझना चाहता है।
जब तक हम कर्मयोग और कर्म संन्यास को बड़ी प्रकार से नहीं समझ पाते, तब तक परमात्मा तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसीलिए आज कहा, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, दो जो तेरे को मार्ग बताए, एक कर्मयोग का मार्ग बताया, एक संन्यास का मार्ग बताया। कहते हैं जो कर्मयोगी है वो भी नित्य सन्यासी ही कहा जा सकता है, वह भी नित्य सन्यासी ही हो सकता है। कब? दो बातें यहां पर ध्यान रखने की है। कहते हैं जो न किसी से रागवान है न किसी से द्वेषी। यहां पर केवल एक द्वेष्टि शब्द कहकर के संबोधित किया है, लेकिन इसी में राग भी समाहित है। यो न द्वेष्टि ही न कांक्षति। दो बातें। पहली तो बात यह है कि वो किसी से भी द्वेष करने वाला नहीं है। द्वेष का कारण होता है द्वैत। द्वेष कब होगा? जब दूसरा होगा कोई, अपने से भिन्न होगा कोई, तो उससे द्वेष होगा। क्योंकि उसके क्रियाकलाप को देख करके, उसके कार्यों को देख करके मन में विपरीत प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जब विपरीत प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं तो द्वेष बन जाता है। और जब विपरीत प्रकार की न होकर के अपने जैसी तरंगें उत्पन्न होती हो तो राग बन जाता है, अनुकूलता बन जाती है। कहते हैं कर्मयोगी वह है जिसके अंदर न राग हो न द्वेष हो, संसार में जो न कहीं जुड़ा हुआ हो और न कहीं से हटा हुआ हो। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, दोनों बात। संसार में किसी भी क्रिया के प्रति न राग हो न द्वेष हो। संसार में जिन क्रियाओं को बुरा भी कहा गया है, गलत भी कहा गया है, कहते उनसे भी द्वेष ना हो। जब ऐसी स्थिति होती है, इसे कहते हैं समता की स्थिति। इस समता की स्थिति में न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। लेकिन यह स्थिति बड़ी भयंकर स्थिति है। पापी से द्वेष का ना होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। पापी से भी द्वेष का ना होना। जिसने अपना अपकार किया, उपकार नहीं अपकार, जिसने अपना अहित किया, जिसने हमें जले कटे वचन कहे, जिसने गालियां दी हैं, जिसने हमारे धन का हरण किया है, जिसने हमारे शरीर को कष्ट दिया है, कहते हैं वो सब करने वाले के प्रति भी मन में कोई द्वेष का भाव ना है। ये नहीं कि उसकी वजह से मन व्यथित हो रहा हो, ना ना ना, व्यथित नहीं होना है। और दूसरी बात, जो हमें सुख देता है, जो हमारे अनुकूल चलता है, जो बेटा अनुकूल चलता है, जो बहू अनुकूल चलती है, जो भाई अनुकूल चलता है, जो मित्र अनुकूल चलता है, जो नौकर अनुकूल चलता है, कहते उससे भी कोई राग ना होना। दोनों में समता की स्थिति आ जाना, इसे भगवत अर्पण बुद्धि से बनाया जा सकता है। क्योंकि जब समस्त कर्मों में अपने आप को कर्ता ना देखते हुए भगवान को कर्ता रूप से देखा जाएगा, भगवत अर्पण बुद्धि उसी को कहते हैं। जब हम समस्त कर्मों में कर्ता रूप से भगवान को देखेंगे तो हम कर्मों के फल में भी भगवान को ही देखेंगे। जिस समय हम अपने को कर्म के रूप में देखते हैं, कर्ता के रूप में देखते हैं, कर्म के कर्ता के रूप में अपने आप को देखते हैं, तो उस समय वो स्थिति नहीं बनती। लेकिन जिस समय परमात्मा को कर्ता के रूप में देखते हैं
तो फिर दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं, अनुकूल क्रिया हो या प्रतिकूल क्रिया हो, तो दोनों में हम सम हो सकते हैं। दूसरे की अनुकूल और प्रतिकूल क्रिया में समता आ सकती है। चल छोड़ यार, हमें क्या लेना देना। लेकिन अपनी अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं क्रियाएं, क्या उसमें समता हो सकती है? इसमें समता नहीं बन सकती जब हम अपने कर्ता मानेंगे। ईश्वर को कर्ता मानने पर समता आ जाएगी, क्योंकि नफा और नुकसान भगवान का है। जैसे कोई भी फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में एक मैनेजर होता है जो सारी व्यवस्थाओं को बनाता है और जिसका भरकस प्रयास होता है कि फैक्ट्री मुनाफे में जाए। तो सब तरह से लगा रहता है, व्यवस्था को बनाने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन उसके प्रयास के बाद सफलता मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। सफलता मिल जाए तो मुनाफा किसका है? मैनेजर का है क्या? मैनेजर को तो वाणी से प्रशंसा मिल सकती है। मिल मालिक कहेगा हाँ भाई तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया, बड़ी व्यवस्था बना करके रखा। लेकिन मुनाफे का भाग उसको देगा क्या? उसे तो उसकी तनख्वाह देगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि साल भर में जो बोनस देता होगा वो थोड़ा सा बढ़ा के दे दे, ये होगा ना। दूसरी ओर जब उस मैनेजर के भरकस प्रयास करने के बाद भी फैक्ट्री नुकसान में चली जाए, अब जब फैक्ट्री नुकसान में चली गई तो क्या उसमें मैनेजर का नुकसान होगा क्या? उसे तो उस नुकसान की स्थिति में भी जितनी तनख्वाह तय है उतनी तनख्वाह मिलेगी। नुकसान किसका हुआ? मालिक का हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से संसार में जितने भी कर्म इन शरीर के माध्यम से हो रहे हैं, सब शरीरों के माध्यम से कर्म रोज होते ही हैं। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति कृतकृत। एक क्षण भी ये जीव इस शरीर मन वाणी के माध्यम से कर्म किए बगैर नहीं रहता है। तो कर्म तो निरंतर हो रहे हैं। लेकिन जिस समय ये मान लेता है कि ये कर्म का करने वाला मैं नहीं हूं, इन कर्म के करने वाली प्रकृति है परमात्मा की, परमात्मा ही कर्म के हेतु है, सारे कर्म परमात्मा के निमित्त हैं, परमात्मा को अर्पित हैं, परमात्मा रूपा, परमात्मा से भिन्न नहीं है। जब उसका भाव हो जाता है तो इसी को कहते हैं भगवद अर्पण। और इस अवस्था में कोई भी नफा और नुकसान अपना नहीं होता है, अपना कोई अटैचमेंट नहीं होता है, सब भगवान का होता है। परिवार कैसे ही चले, समाज कैसे ही चले, लेकिन हमें उन सब चीजों से बाहर हो जाना। कहते जिसकी ये स्थिति हो गई है, जो इस राग द्वेष की सीमा से बाहर निकल गया है, जो मान और अपमान की सीमा से बाहर निकल गया है, जो राग और द्वेष की सीमा से बाहर निकल गया है, जय और पराजय की सीमा से बाहर निकल गया है, अनुकूलता और प्रतिकूलता की सीमा से बाहर निकल गया है, लेने और देने की सीमा से बाहर निकल गया है, फिर उसके लिए न कोई सुख है न कोई दुख है, अपितु उसके अंदर सदा आनंद है। आनंद ही वर्तते नित्य। वो नित्य आनंद में रमण करता है, आनंद में विचरण करता है, क्योंकि उसका स्वरूप आनंद ही है। ऐसा आनंदमय जो हो जाता है, ऐसा कर्मयोगी भगवान कहते हैं उस कर्मयोगी को ज्ञेयः स नित्य सन्यासी। भगवान कहते हैं कि उसको तो सन्यासी ही समझ, उसको कर्मयोगी नहीं सन्यासी ही समझना चाहिए, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि कर्म और कर्म संन्यास
ये दो विधाएं कहने के लिए हैं। कर्म संन्यास कर्म योग के बिना संभव ही नहीं। पहले कर्म योगी ही होगा, और जो कर्म योगी होगा वही कर्म संन्यासी बन सकता है। कर्म संन्यास साधना है। कर्म संन्यास परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। कर्म संन्यास एक साधना है। हाँ, ये है कि कर्म संन्यास के माध्यम से परमात्मा की उपलब्धि की जा सकती है। ये उसमें सहायक बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी है उसे तू नित्य सन्यासी ही समझ। भाई सन्यासी कैसे कहते हैं? जिसने सर्वस्व का त्याग कर दिया। और उसमें फर्क यह है कि उसने समझ करके त्याग किया है कि इदम न मम, ये जो भी कुछ है ये पंचभूतात्मक है, त्रिगुणात्मक है, मेरा इसमें कुछ भी। ओम अगनये स्वाहा इदम अगनये इदम न मम, इदम अगनये इदम न मम। जो भी कुछ किया गया किसको अर्पित किया गया? कहने ये आहुति मैं अग्निदेव आपको अर्पित कर रहा हूं। इस आहुति में मेरा कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे मेरे। हे अग्निदेव, ये जो भी कुछ है ये सब कुछ तेरा है। ये मैं सब कुछ तुझे अर्पित कर रहा हूं। ये सब कुछ तेरे साथ एक रूप हो जाए। मैं इसको तेरा रूप में देखता हूं। इदम न मम, ये मेरा नहीं। भले इस शरीर को माध्यम बना करके ये हवि तुझे अर्पित की गई है, ये आहुति तुझे दी गई है, आहुति तू ग्रहण कर रहा है, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं। बस यही समझना है। इस संसार में जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा तो अहंकार होता है। जब मेरा अहंकार होता है तो मेरा होता है, और जिस समय मेरा अहंकार निमट जाता है फिर सब कुछ परमात्मा का हो जाता है। इसी का नाम कर्मयोग है। और इसी कर्मयोग को भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास समझना चाहिए, उसको सन्यासी समझना चाहिए। क्यों कहते? इससे होता क्या है? हम क्यों सन्यासी समझें? कहते सन्यासी में क्या होता है? कहते वो संकल्प विहीन हो जाता। सन्यासी, ये मैथमेटिक्स समझाया जा रहा है आपको, बिल्कुल साइंस है, ये समझ लीजिए, दोनों की एकता करने के लिए। कहते हैं कर्म योगी कैसे कर्म सन्यासी बन जाता है। तो कर्म सन्यासी में क्या है कि संकल्प विरहितता हो जाती है। संकल्प विकल्प की सीमा से परे निकल जाता है। मैं मन नहीं हूं। मन समझ जाता है त्रिगुणात्मक और पंचभूतात्मक है ये सब कुछ। इसलिए मन उन सीमाओं से बाहर निकल करके संकल्प और विकल्प से विरहित होकर के शांत हो जाता है। मन समस्त संकल्प विकल्पों के कारणों को लय कर देता, जलाकर भस्म कर देता। यही तो है ज्ञान योग में। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा। ज्ञान की अग्नि में जल करके जितने भी संकल्प हो रहे हैं और उनके विकल्प हो रहे हैं वो सब जल करके भस्म हो जाते हैं। ये ज्ञानी की स्थिति है। और यहां भी यही बात समझा रहे हैं हम। बहुत सुंदर बात अब कही गई है कि न द्वेष्टि ही न कांक्षति। ये बात तो हो गई। न तो द्वेष करता है न किसी चीज की कामना करता है। अब बहुत बातें। निर्द्वंदो ही महाबाहो। अब कहते हैं कर्म योग और कर्म संन्यास की एकता किस प्रकार से होती है। हे सहस बाहु। अब उसे 1000 बाहुओं वाला कहकर के संबोधित किया अर्जुन को। अर्जुन की तो 1000 भुजाएं नहीं थी, लेकिन आपने एक नाम सुना होगा सहस्त्र बाहु का। सुना है ना? जिसे परशुराम जी ने मार डाला था। उसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। उसका नाम भी अर्जुन ही था। सहस्त्र बाहु तो इसलिए कहते थे कि उसकी 1000 भुजाएं थी। नाम उसका
कार्तवीर्य अर्जुन था। तो वो जो 1000 भुजाओं वाला था वो कहकर के संबोधित कर बड़ा महावीर था। वो ऐसे नहीं था कोई सामान्य व्यक्ति था, और ऐसा भी नहीं था कि वो पापी था। आपको ये भी पता है, क्योंकि उसकी जो कथा आती है ना, है वंश। आजकल जो कराल लोग हैं ना हमारे यहाँ, कराल एक हमारे यहाँ जाति है, तो वे उसी वंश के हैं। वो ऐसा भी नहीं कि धर्मात्मा नहीं था, धर्मात्मा भी था, भगवान की भक्ति भी किया करता था। लेकिन कहते हैं कुसंग कहिए या वासनाएं कहिए या परिस्थितियां कहिए, उन परिस्थितियों के कारण से उसका और भगवान परशुराम जी का आपस में द्वेष हुआ, और उसमें हेतु बनी रेणुका जी, परशुराम की माता जी। वो बीच में बेचारी, खैर वो कथा तो सब आप जानते ही हैं। उन्हीं के कारण से वो आपस में मनमुटाव हुआ, और उसी के कारण से सहस बाहु ने जमदग्नि जी को कहते हैं कि मारा था। और फिर परशुराम जी ने उस सहस्र बाहु को मारा, और जो भी क्षत्रिय थे उस समय उनको कहा कि तू जो है सहस्र बाहु सम रिपु। कुछ इस तरह से आता है रामचरितमानस में कि तू जो है सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। हाँ, सहस्र बाहु सम सो रिपु, कहने वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये लक्ष्मण जी को कहा है रामचरितमानस में। यद्यपि जो रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम संवाद आता है, ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी के मन की उपज है। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग नहीं है। संवाद तो हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो परशुराम जी और भगवान राम के बीच में हुआ है, जब भगवान राम वापस जा रहे थे। ये मिथिला में नहीं हुआ, ये मिथिला के दरबार में नहीं हुआ। जब बारात वापस जा रही थी तो रास्ते में तब परशुराम जी का मिलन हुआ था, और वहां पर फिर परशुराम जी और भगवान राम का जो मिलन हुआ, तो वहां पर परशुराम जी ने अपना वो धनुष राम जी को समर्पित किया था कि ये धनुष मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। और कहने लगे फिर वो इनके पास जो कहने तो मेरे तपों के द्वारा अर्जित जितने लोग हैं उनको आप नष्ट कर दीजिए इस धनुष पर, क्योंकि धनुष पर रखा हुआ बाण व्यर्थ नहीं जाएगा। या जो मेरे मन के संकल्प से तीव्र गति से चलने की शक्ति है उसको नष्ट कर दीजिए। 2 चीजें हैं। कहने लगे किसको नष्ट करूं? कहने लगे ये शक्ति तो मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे शापवश प्रतिदिन महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ता है। मैं धरा पर और कहीं नहीं रह सकता, कहीं भी हूं मैं, लेकिन रात्रि में मुझे महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ेगा। इसलिए इस मन की गति से चलने वाली शक्ति को नष्ट मत कीजिए, मेरे तपोलोकों को नष्ट कर दीजिए। कह रहे वो तो भाई दोनों भगवान के स्वरूप की लीलाएं हैं कहने के लिए। वो तो एक असली बात यह है कि रावण का वध करने के लिए जिस शस्त्र की आवश्यकता थी, वो शस्त्र भगवान परशुराम जी भगवान राम को समर्पित करके गए और उसके लिए लीला की गई, अन्यथा और कुछ नहीं था। और तो सब खेल हो रहा है। तो खैर ये जो सहस भाव है बड़ा बलवान था। रावण को तो यूं ही पकड़ लिया था एक जंतु समझ करके। जब ये नर्मदा में स्नान कर रहा था सहस बाहु, उधर से रावण आ गया। रावण भी स्नान करने आया था। वो देखा नर्मदा का जल धीरे धीरे रुक गया। कहने लगे भाई नर्मदा का जल कैसे रुक गया?
तो आगे बढ़ा रावण, और रावण ने आगे जाकर के देखा, वो सहस बाहु ने रोक दिया, 1000 भुजाएं थी उसकी। तो बड़ा क्रोधित हुआ, और उस क्रोध में आकर के रावण ने इसको कुछ कहा, और कहने पर निकले अच्छा, और रावण को ये पकड़ा, एक जंतु की भांति से लिखा कि पकड़ लिया उसको, कुछ ऐसा ही था विषय जो भी, और ले जाकर के बड़ी मुश्किल से छोड़ा। फिर रावण को तो ऐसा कई जगह पर हुआ। तो सहस्बाहु बड़ा वीर था। तो इसको यहां पर सहस्बाहु संबोधित करने का भाव यह है भगवान का कि तू बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि अर्जुन को प्रेरणा देनी है, अर्जुन को रास्ते पर लाना है, अर्जुन को स्वरूप में विद्यमान करना है। इसलिए भगवान अब कर्मयोग के तत्व को इस तरीके से बता रहे हैं कि तेरे अंदर इतनी शक्ति है, तू हो सकता है क्या? कहते निर्द्वंदो ही महाबाहु, तुझे क्या होना है? निर्द्वंद। तू अगर यदि कर्मयोग को कर्म संन्यास में परिवर्तित करना चाहता है, कर्मयोगी कर्म संन्यास में विराजमान हो सकता है अगर वो निर्द्वंद हो जाए। निर्द्वंद कब हो सकता है? जब संसार में मैं और मेरा कुछ ना रहे। जब तक मैं और मेरापन जुड़ा हुआ है तब तक निर्द्वंदता नहीं आ सकती। निर्द्वंदता आएगी कब? जब संसार में कहीं भी मैं और मेरापन ना रहे, तू और तेरापन ना रहे। मैं और मोर तोरते माया। ये मैं और मोर, यही तो सारी माया है भगवान की। इसी माया में सारे जीव फंसे हुए हैं। सब जीव इसी के अंदर फंसे हुए बैठे हैं। ये मैं, ये मेरा, ये तू, ये तेरा, यही सारे वो खेल चल रहा, और यही द्वंद्व बनाता है, यही संकल्प विकल्प उत्पन्न करता है। कहते जब तेरी बुद्धि परमात्मा में टिक जाएगी, सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देगी, सब कुछ परमात्मा का मान लेगी, सब कुछ परमात्मा में मान लेगी, और तेरा अपना कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो फिर न मेरा है न तेरा है, ये भाव ही समाप्त हो जाएगा। जब मेरे और तेरे का भाव समाप्त हो जाएगा, वही निर्द्वंदता की स्थिति है। द्वंद्व तभी तक तो हैं जब तक दो हैं। जब केवल एक भगवान है तो कोई द्वंद्व नहीं है। निर्द्वंदो ही महाबाहु। हे महाबाहु, हे अर्जुन, ये निर्द्वंदता, इसी से तू गेय सह नित्य सन्यासी है। तू नित्य फिर सन्यासी ही है। दोनों की एकता कर रहे हैं भगवान कि कर्म योग और कर्म संन्यास में कोई भेद नहीं है, दोनों फल रूप में एक हैं। और कौन से? सुखम बंधात प्रमुच्यते। कहते हैं दुख में कब तक है? जब तक बंधा हुआ है। जब तक जीव बंधा हुआ है तब तक ही तो दुखी है। जेल में जीव कैदी, उसको हम कहते हैं, वो बंधा हुआ है, हाथों में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, तो दुखी है। वो बेड़ियां काट दी जाए तो उसे कुछ सुख हो जाता है। फिर जेल के दरवाजे फाटक बंद है तो उस कोठरी में बंद है, दरवाजे खोल दिए जाए तो दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा? फिर मेन फाटक खोल दिया जाए, जा भाग, खुली हवा में सांस ले, और ज्यादा सुखी हो जाएगा। और बाहर खुली हवा से अंदर की बंद हवा में ले जाया जाए तो दुखी है कि नहीं है? वो सुरंग में 16 दिन से पड़े हुए हैं बेचारे 41 मजदूर। इस समय कुछ करने के लिए नहीं है, धरने के लिए नहीं है, सारे दिन लोट लगाने के लिए है। खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रही है, लाइट भी मिल रहा है, चिकित्सा भी मिल रही है, वहां सब कुछ मिल रहा है इस समय है। लेकिन वो सब मिलने के बाद भी दुखी हैं। कारण
बंधन है, बंधे हुए हैं। हर समय मृत्यु की तलवार लटक रही है। वहां पर वे एक घड़ी भी सुख से सो नहीं सकते। सोएंगे क्या? हर क्षण तलवार लटकी हुई है कि पता नहीं किस घड़ी जयराम जी की हो जाए, कोई भरोसा नहीं। उन्हें लग रहा हर समय वैसे वे तो बंधन है कि नहीं है? बंद है, दरवाजा बंद है। और जिस दिन दरवाजा खुल जाएगा, सुरंग में रास्ता मिल जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, तो सुख का अनुभव करेंगे। इससे क्या सिद्ध होता है कि बंधन में दुख है। कोई इसलिए बंधन में नहीं रहना चाहता। एक चींटी भी बंधन में नहीं रहना चाहती। सब बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बंधन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कहते निर्द्वंदो ही महाभाव। बंधनों से बाहर निकलने का रास्ता भगवान बता रहे हैं कि जब तू निर्द्वंद हो जाए, मन के जितने भी संकल्प और विकल्प प्रवाहित हो रहे हैं, तेरा उनसे कोई संग ना हो तो तू निर्द्वंद हो जाएगा। ये संकल्प और विकल्प मन के हैं। जैसे सूर्य से नित्य किरणें निकल रही हैं, हर क्षण किरणें निकल रही हैं, लेकिन सूर्य का किरणों से कोई संबंध नहीं है। वे किरणें सारे संसार को प्रकाशित कर रही हैं, लेकिन सूर्य का इस चीज से कोई संबंध नहीं है। वे जलाती भी हैं, सुख भी पहुंचाती है। अब जैसे सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया तो वही सूर्य की किरणें आपको सुख पहुंचाती हैं। उन सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर अनुभव करने से आपको शांति मिल रही है। और अब से 2 महीने पहले, 1 महीना पहले वही सूर्य की किरणें आपको जला रही होती थी। तो सूर्य से तो किरणें निकल रही हैं। सूर्य से निकलने वाली किरणें किसी को जलाएं अथवा किसी को शीतलता प्रदान करे, सूर्य को कुछ भी लेना देना है क्या? सूर्य को कुछ लेना देना? सूर्य हमसे कुछ भी लेता देता नहीं है। वे आगे क्या करें? ऐसे ही आप होने चाहिए। मन के संकल्प कुछ भी करें, मन के विकल्प कुछ भी करें, मेरे न संकल्प हैं न विकल्प हैं। मेरे में संकल्प और विकल्प का खेल है ही नहीं। मैं संकल्प और विकल्पों की सीमा से बिल्कुल बाहर हूं, इसलिए निर्द्वंद हूं। और जब मैं निर्द्वंद हूं तो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जब मैं निर्द्वंद हूं तो मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि समस्त बंधनों से मुक्त हूं। समस्त बंधनों से मुक्त होना यही जीवन का उद्देश्य है। जब तक बंधनों में फंसे रहेंगे तो दुख पर दुख उठाते रहेंगे भाई। इसलिए बंधनों से बाहर निकलने के लिए भगवान कहते कि निर्द्वंद हो। और निर्द्वंदता तभी आ सकती है जब एक परमात्मा अर्पण बुद्धि हो, जब अपने में कर्तापने का कोई भाव हो ही नहीं। जब तक ये रहता कि कर्ता अमी तिर्मन्यते, अपने आप को कर्ता रूप से मानता है, तब तक बंधा रहता है, दुख उठाता रहता है। संसार खूब कचोटता है, संसार खूब तड़फाता है, संसार खूब जलाता है। जलाता है कि नहीं जलाता है? और भाव दूसरा बदल जाए, अपना कुछ रहे ही नहीं, अपने में कुछ रहे ही नहीं, अपना कुछ माने ही नहीं, अपने में कुछ अनुभव ही नहीं करे। शून्य, जगत की ओर से शून्यता, बिल्कुल जगत से बिल्कुल शून्य हो जाए कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जब इसमें मेरा कुछ है नहीं तो फिर कर्तापना कैसा रह जाएगा? अकर्ता हो जाएगा। चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम
अव्ययम, तो आपके अंदर कौन सा भाव आ जाएगा? अकर्ता भाव आ जाएगा, अव्यय भाव आ जाएगा। अरे मैं अजर अमर अविनाशी होकर के, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म होकर के, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक होकर के नौकर बन करके बना फिरता हूं, मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन होगा? मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, शुद्ध सच्चिदानंद घन, अनंत असीम अपार, निराकार निर्गुण विनाशी अव्यय, यथार्थ सत्ता हूं, और मेरी इस सत्ता में ये कुछ नहीं है। जो भी कुछ कहने सुनने में आता है, देखने में आता है, मेरी सत्ता में ये कुछ भी नहीं। यह निर्द्वंदता की स्थिति। केवल मैं एक अकेला अपनी प्रतिष्ठा में विराजमान हूं, और अपनी प्रतिष्ठा में विराजमान होकर के अपने आनंद में डूब करके अनंतता, असीमता, अपारता को अनुभूत करते हुए मैं सदा विराजमान हूं। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अर्जुन तुझे शंका कर रहा है कर्म योग और कर्म संन्यास के विषय में, तो इनमें शंका कर ही मत। कर्म योगी ही कर्म सन्यासी है, कर्म सन्यासी ही कर्म योगी है, क्योंकि जो कर्म सन्यासी है वही कर्म योग में उपस्थित रहेगा, स्थित रहेगा, सदा के लिए रहेगा। कुछ क्षण के लिए कर्मयोग में स्थित होने से कर्मयोगी नहीं हो जाएगा। कर्मयोगी तो माना जाएगा जो सदा नित्य निरंतर भगवद अर्पण है, और कर्म सन्यासी वह होगा जो सदा अपने स्वरूप में विराजमान है। ये थोड़ा बेसिकली जरा सा डिफरेंस हमें दिखाई देता है, लेकिन फल रूप में कोई डिफरेंस नहीं है। कल इस बात को आपको बहुत विस्तार के साथ समझाया था। फल रूप में कर्मयोग का फल भी वही है और कर्म संन्यास का फल भी वही है। दोनों फल रूप में एक को ही प्राप्त होते हैं, और वो एक है परमात्मा। कर्मयोगी भी परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त होता है, बस उसमें थोड़ा सा ये है कि वो भगवान के माध्यम से होता है, सगुण साकार के माध्यम से होता है। और कर्म सन्यासी वो भी अपने स्वरूप में एक रूप होता है, लेकिन वो यही सदगुरु की कृपा से और अपनी मेहनत से निर्द्वंद होकर के, संकल्प विरहित होकर के चराचर जगत में एक परमात्मा का अवलोकन करता है। उसे चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। तेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, सर्वत्र एक तू ही विराजमान है, और वो तू और मैं दोनों एक ही है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, तू वही है, तू वही है। कौन? कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। हम सबकी वास्तविकता एक यही है केवल कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं से अलग मेरी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है। अपनी इस वास्तविकता में हमें विराजमान होना है, क्योंकि बंधनों से मुक्ति का यही उपाय है। और भाई प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं, और आज का दिन उस प्रयास में मील का पत्थर होना चाहिए। क्योंकि आज मैंने आपसे बताया, गुरु नानक देव जैसे गुरु की कृपा, देवताओं की प्रसन्नता, मां गंगा की शुद्ध करने के लिए तत्परता, और आज मेरे लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद, सब एक साथ संग्रहित हुए हैं। तो इन सब का लाभ उठाइए और आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग
अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।